चलिए आज हम लोग ये पढ़ते हैं ट्रिगोमेट्री। ये चैप्टर जो है देखा जाए ट्रिगोमेट्री जो है वो 3 टर्म से बना हुआ है। ट्रिगोनोमेट्री। ट्री मीन्स ये जो होता है वो आपको 3 होगा। गोनो मीन्स होता है एंगल और मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। दैट मीन्स 3 एंगल का मेजरमेंट ही ट्रिगोमेट्री कहलाता है। यहाँ पे ये समझना है 3 एंगल जिसमें आपको रहता है उससे हम लोग ट्री एंगल बोलते हैं। और ये ट्रिगोमेट्री में जो हम लोग स्टडी करते हैं ओनली अबाउट द ट्रिएंगल। ट्रिएंगल के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वो इसमें जो हम लोग देखते हैं ट्रिगोमेट्री में वो आपका सिर्फ पढ़ा जाता है। वो ऐसे ट्रिएंगल भी कई प्रकार के होते हैं। इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है एंगल के बेस में भी और साइड के बेस में भी। एंगल के बेस में जब इसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा तो ये 3 प्रकार के होंगे और साइड के बेस में भी क्लासिफाइड किया जाएगा तो 3 तरह के ट्रिएंगल होते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है इस चैप्टर में हम लोग जिस ट्रिएंगल के बारे में पढ़ते हैं वो आपका होता है राइट एंगल ट्रिएंगल। तो यहाँ पे समझेंगे राइट एंगल ट्रिएंगल हम लोग किसको बोलेंगे। देखिए राइट एंगल मीन्स होता है जिस एंगल को मेजरमेंट किया जाएगा और उसका वैल्यू एग्जैक्टली आपका 90 डिग्री हो। तो जिसका एंगल 90 डिग्री होगा, जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होगा उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। और ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक ये बात क्लियर होगा। अब थोड़ा सा हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बातचीत करते हैं। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वो आपका होगा राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें अगर देखा जाए तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको में ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है इस साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं और इस हाइपोटेनस को शॉर्ट में हम लोग एच से लिखते हैं। अब ये चीज देखना है, इसमें हमारा एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। तो देखिए जनरली लोग बोल देते हैं कि जो ये नीचे वाला साइड होता है ये बेस होता है और ये जो साइड है ये आपका परपेंडिकुलर होता है। लेकिन ये भी बात सही है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। ये बेस और ये परपेंडिकुलर कब होगा ये डिपेंड करेगा कि हम लोग किस एंगल के अनुसार देख रहे हैं। अगर ये एंगल हमारा है, अगर इस एंगल के अनुसार देखा जाता है, सपोज ये एंगल हमारा थीटा है, इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ये सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होगा, इसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। और ये जो नीचे वाला साइड होगा ये आपका बेस होगा। मतलब एग्जैक्टली इसके सामने का जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है और इससे जो नीचे का साइड होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। और ये बेस को बी से और ये परपेंडिकुलर को पी से लिखेंगे। अगर इस एंगल के हिसाब से देखें तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, लेकिन अगर इस एंगल के अनुसार अगर देखा जाए तो इससे सामने वाला जो है ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो अभी हम इसको थीटा मान करके चले हैं। तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस एच। तो ये पी, बी और एच ये तीनों में रिलेशन जो है वो पाइथागोरस के द्वारा बताया गया था, जिसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल टू होता है। यहाँ से अगर एच का वैल्यू निकाला जाए तो ये अंडर रूट आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। या यहाँ से p का वैल्यू निकाला जाए तो ये आ जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहाँ से हम लोग b का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा, b का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर।
तो जनरली ट्रायंगल में आपको दो साइड दिए हुए रहते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल में, और एक साइड आपको कैलकुलेट करना रहेगा। तो ये तीन फॉर्मूला आपके पास है, ये तीनों फॉर्मूला का यूज करके आप ये साइड को निकाल सकते हैं। चलिए, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब जो आपका टॉपिक होगा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। तो जैसा कि आपको पता होगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो मतलब ये जो आपका ट्रिगोनोमेट्री आपका जो ट्रायंगल है, इसके तीन साइड हैं, तो तीनों साइड का रेशियो हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे फर्स्ट जो रेशियो हम लोग लेते हैं परपेंडिकुलर और बाई हाइपोटेनस, सेकेंड रेशियो लेते हैं बेस बाई हाइपोटेनस, थर्ड रेशियो लेते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, फोर्थ रेशियो लेते हैं हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, फाइव रेशियो लेते हैं हाइपोटेनस बाई बेस, एंड सिक्स जो लेते हैं बेस बाई परपेंडिकुलर। इस रेशियो को लिखा जाता है जनरली साइन थीटा से, इसे लिखा जाता है कॉस थीटा से, ये लिखा जाएगा इससे टैन थीटा, ये लिखा जाएगा कोसेक थीटा से, इसे लिखा जाएगा सेक थीटा से, और इसे लिखा जाएगा कॉट थीटा से। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हो गया जिसको आप लिखते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे आप जो थोड़ा सा 10th क्लास में ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, आप इसके आगे बातचीत करते हैं। हम लोग बात करते हैं कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू होते हैं। जैसे ये वैल्यू कौन कौन होते हैं, जैसे आप ये पढ़े होंगे, यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू लिखते हैं। जैसे 0 डिग्री आप देखे होंगे, 30 डिग्री का वैल्यू देखे होंगे, 45 डिग्री का, और ये 60 डिग्री और 90 डिग्री। इधर हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो लेते हैं। जैसे ये साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा, ये आपका टैन थीटा हो गया, और जस्ट इसका अपोजिट कॉसेक थीटा। जैसे इसका वैल्यू आप पढ़े होंगे 0, ये 1/2, ये 1/√2, √3/2, ये 1, ये 1, ये √3/2, 1/√2, ये 1/2, और ये 0, ये 0, ये 1/√3, ये 1, ये √3, और ये इनफाइनाइट। इसका जस्ट उल्टा आप कर देंगे कोसेक थीटा, और इसका उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, और इसको अगर रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा कॉट थीटा। तो ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री का वैल्यू आप 10th क्लास में सीखे होंगे। इसका उपयोग करके आज हम लोग थोड़ा बड़ा वैल्यू को निकालने के लिए सीखते हैं। जैसे इसको निकालने का इससे बहुत सारे फॉर्मूला भी होते हैं, बट आप वो सारे फॉर्मूला को याद नहीं कर सकते, इसलिए कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट ये होगा, हम लोग इसको ग्राफ के माध्यम से पढ़ते हैं। ये आपका है, ये देखिए जनरली जो देखा जाता है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हम लोग 0,0 लेते हैं। अब देखा जाए तो ये ओरिजिन से ये साइड का जो पार्ट्स होता है वो ये पूरा लाइन आपका एक्स एक्सिस होता है, और ये वाला जो लाइन है ये वाई एक्सिस, जनरली इसको हम लोग देखते हैं। तो ये ओरिजिन के इस तरफ का जो एक्स हो गया ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, और इधर वाला आपको निगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, और ये निगेटिव वाई एक्सिस होता है। अब इधर अगर देखा जाए जनरली इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। देखिए हमेशा ट्रिगोनोमेट्री में या कहीं भी एंगल को जो मेजरमेंट किया जाता है पॉजिटिव डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ही एंगल को, मतलब इसी लाइन से हम लोग एंगल को मेजरमेंट करते हैं। अगर एंगल को ये डायरेक्शन में मेजरमेंट किया जाए, ये डायरेक्शन को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, और ये डायरेक्शन हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। तो अगर एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा जाता है तो ये एंगल पॉजिटिव होता है, और अगर इसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापते हैं तो ये एंगल हमारा निगेटिव होता है।
अब यहाँ पर ये चीजें समझना है कि कैसे करके हम लोग ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एंगल को मेजरमेंट करेंगे। जैसे यहाँ से हम लोग एंगल को मापेंगे और इसी पॉइंट को देखेंगे, इसी लाइन को देखेंगे कि ये कितना डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, तो ये 0 डिग्री आपको एंगल यहाँ पे बनेगा। अगर इसको हम लोग देखते हैं, ये वाई एक्सिस को देखिए, यहाँ से ये जो है ना, ये राइट एंगल बन रहा है, मतलब 90 डिग्री बन रहा है, तो ये एंगल आपको बनेगा 90 डिग्री। ये यहाँ से ये एक राइट एंगल हो गया, यहाँ पे ये दूसरा राइट एंगल हो गया, मतलब ये दोनों मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री मिलकर के आपको टोटल 180 डिग्री हो जाएगा। इस 90 डिग्री को आगे अगर देखेंगे तो ये 270 डिग्री हो जाएगा, और 270 में फिर हम लोग 90 डिग्री को ऐड करेंगे तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। देखिए एक चीज और आपको याद रखना है, यहाँ पे जो थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो ये आपका थीटा यहाँ पे मान के चलते हैं। तो अगर थीटा है तो ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि 0 डिग्री से ये ज्यादा है और 90 डिग्री से छोटा है। और इसके साथ हम लोग 90 माइनस थीटा की बात करते हैं, तो ये भी इसी में मेजरमेंट किया जाएगा। 90 डिग्री इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 90 डिग्री में अगर थीटा हम लोग ऐड कर देंगे तो 90 प्लस थीटा यहाँ हो जाएगा, ये 180 है, 180 माइनस थीटा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से 180 प्लस थीटा करेंगे तो इसमें चला जाएगा, और ये लाइन 270 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 270 माइनस इधर करेंगे तो ये पीछे आ जाएगा, मतलब इसी में। अब आगे है जो ये आपको आ जाएगा 270 डिग्री प्लस थीटा, ये 360 है तो 360 माइनस थीटा हो जाएगा, और अगर आगे देखा जाए तो ये आपको 360 प्लस थीटा आ जाएगा। चलिए यहाँ पे कुछ बातों को और ध्यान देना है, जैसा कि आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो टोटल 6 देखे, इसमें अगर देखा जाए तो जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, और ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हैं वो सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिलेगा, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव जो लिया जाता है वो साइन और कॉसेक को, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को पॉजिटिव लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग टैन और कॉट को पॉजिटिव लेते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग सेक और कॉस ये दोनों को पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पर मेनली रूप से ये बात समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इसमें ऑल पॉजिटिव क्यों है, इसमें ये दोनों पॉजिटिव है, शेष 4 निगेटिव क्यों है, इस बात को भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे आप यहाँ पे समझेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये भी एक्स ये भी वाई, तो यहाँ पे एक्स जो है ना ये निगेटिव है, और यहाँ पे y निगेटिव है, ये y पॉजिटिव है, और ये x पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे सपोज दैट इसमें कोई एंगल को मेजरमेंट किया जाएगा, तो थोड़ा सा ये समझना है, अगर ये थीटा है तो इसके अनुसार ये आपका बेस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस तो पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, और हाइपोटेनस का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो देखिए परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, बेस है वो भी पॉजिटिव, और हाइपोटेनस भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये तीनों का अगर रेशियो लीजिएगा तो ये ऑलवेज आपको पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इसको समझना है, अगर यहाँ पे थीटा इसको मेजरमेंट किया हम लोग ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये थीटा हो गया, इसके अनुसार देखा जाए तो देखिए ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो देखिए यहाँ से इस ओर का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो निगेटिव लेंगे, यहाँ से ऊपर का डिस्टेंस, क्योंकि ये वाई एक्सिस ऊपर लेंगे तो वाई एक्सिस का वैल्यू यहाँ पे प्लस होगा, और ये ऑलवेज प्लस होता है। तो इसके अनुसार देखेंगे तो ये P बाई H है, तो P प्लस है और H भी प्लस है, तो ये दोनों का जो रेशियो आएगा, मतलब जिस ट्रिगोनोमेट्री में P और H दोनों आएगा उसका वैल्यू हम लोग प्लस लेंगे, और जहां पर ये दोनों में से कोई एक नहीं आएगा, मतलब B बाई H आ जाए या H बाई B आ जाए या P बाई B आ जाए या B बाई P आ जाए, वहां पर इसका वैल्यू जो हम लोग लेते हैं वो निगेटिव लेते हैं। तो ये चीज याद रखना है कि साइन में P बाई H
h होता है, कॉसेक में h/p होता है, इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में ये दोनों का वैल्यू पॉजिटिव है। शेष अन्य जो 4 ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू है उसका वैल्यू आपका नेगेटिव हो जाएगा। सेम वही कंडीशन यहाँ भी मिलता है। तो ये सब चीजों को हम छोड़ देते हैं। अब इसको में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये चीज आपको समझ में आ गया कि कहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है, कहाँ पे कौन निगेटिव होता है। ये साइन और कॉसेक का वैल्यू सेकेंड में पॉजिटिव, यहाँ पे इसके अलावा जो 4 जो बचा उसका वैल्यू यहाँ पे निगेटिव होगा। यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव है, शेष जो बचा उसका वैल्यू यहाँ पे निगेटिव होगा। यहाँ पे sec और cos का वैल्यू पॉजिटिव होगा, अन्य जो बचा उसका वैल्यू निगेटिव होगा। अब थोड़ा सा आपको 2 बातों को और याद रखना है। देखिए हम लोग जनरली एंगल को मेजरमेंट करने के लिए एक्स एक्सिस का यूज करेंगे, मतलब 180 और 360। 180 प्लस माइनस थीटा से 360 प्लस माइनस थीटा। अगर ये दोनों चीजें लेते हैं तो ये एक्स एक्सिस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, तो लिखेंगे नॉट चेंज। लेकिन अगर यही आपको 90 प्लस माइनस थीटा है या 270 प्लस माइनस थीटा है, तो ये 90 डिग्री और 270 डिग्री का वैल्यू जो है ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम लोग एंगल जो मेजरमेंट करते हैं वो x एक्सिस से, इसलिए इसको हम लोग चेंज करेंगे। प्रश्न आता है कि चेंज करेंगे तो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो किसको में चेंज होगा। तो आप इसको याद रखेंगे, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, tan चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट चेंज हो जाएगा tan में, सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में। तो ये वैल्यू आपको चेंज होता है। अब यहाँ पे कुछ चीजों को, कुछ फॉर्मूला को आपको समझना है। जैसे आप ये अगर देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो ये आप 10th क्लास में सीखे होंगे। 90 प्लस हो या माइनस हो, हमें चेंज करना है, साइन को चेंज कर देना है कॉस में। अब ये चीज देखना है कि साइन थीटा का जो वैल्यू कॉस थीटा जो आया, साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू जो कॉस थीटा आया, ये प्लस लेना है कि माइनस। तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मतलब इसका वैल्यू हमें प्लस लेना है। लेकिन यही अगर हम लेते हैं साइन 90 प्लस थीटा, तो देखिए 90 प्लस थीटा ये चेंज करेगा या नहीं करेगा, तो जी चेंज करेगा। साइन है तो हम लोग इसको कॉस थीटा लिखेंगे। अब देखना है कि साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव था, तो इसका वैल्यू हमें पॉजिटिव लेना है। देखिए हमें ये वैल्यू को देखना है, इसको नहीं देखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साइन 180 माइनस थीटा। तो देखिए 180 पर नॉट चेंज, मतलब ये साइन है तो यहाँ पे आप साइन थीटा ही लिखेंगे। ये 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होने के वजह से इसका वैल्यू हम लोग प्लस लिखेंगे। लेकिन यही आपको अगर लिखना है साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा जो है ये आपको चेंज नहीं होगा। लेकिन 180 प्लस थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और इसको में हमारा tan और cot पॉजिटिव है, शेष निगेटिव है, तो यहाँ पे नहीं चेंज होगा। लेकिन इसका वैल्यू जो हम लोग लिखेंगे वो माइनस में साइन थीटा लिखेंगे। इसी प्रकार से हम लोग साइन 270 माइनस थीटा भी देख सकते हैं, यहाँ पे चेंज होगा या नहीं होगा, तो ये वैल्यू भी चेंज करेगा। तो ये चेंज होकर के कितना होगा, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। अब ये चीज देखना है, 270 माइनस थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू हमें निगेटिव लेना है, तो यहाँ पे इसको निगेटिव लेंगे। इसी प्रकार से साइन 270 प्लस थीटा भी देख सकते हैं, तो इसका वैल्यू चेंज होगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये नहीं सोचना है कि इसका वैल्यू हमें कॉस थीटा मिला तो कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव नहीं, हमें ये नहीं देखना है। हमें जो देखना है वो ये वाला देखना है। तो 270 प्लस थीटा साइन का वैल्यू जो है वो इसमें नहीं है, इसमें सेक और कॉस है, तो ये दोनों का वैल्यू आता तो पॉजिटिव लेते, लेकिन इसका वैल्यू आ रहा है इसलिए इसका वैल्यू हमें निगेटिव लेना होगा। इसी प्रकार से आप 360 प्लस थीटा और माइनस थीटा के लिए भी निकाल सकते हैं। तो जैसा कि हम साइन के लिए सब वैल्यू निकाले,
आप कॉस सेक कॉट टेन सभी के लिए वैल्यू निकालेंगे। और अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो कमेंट करके बताइए। अब यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू को देखेंगे। जैसे आपको वैल्यू निकालना है sin 210 डिग्री का, तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए 210 डिग्री जो है 180 डिग्री से ज्यादा है और 270 डिग्री से कम है। तो आप 210 को दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे कैसे दो तरीके से लिखेंगे? एक तो आप 180 प्लस 30 लिख सकते हैं, दूसरा 270 माइनस 60 लिख सकते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो आपकी जो इच्छा करे वो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसको लेते हैं साइन 180 प्लस 30, ठीक है। तो साइन 180 प्लस थीटा, तो जैसा कि पता है 180 एक से एक्सिस हो गया, एक से एक्सिस पर चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री लिखेंगे। अब देख रहे हैं कि इसका वैल्यू जो है वो 180 प्लस थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू हमें माइनस लेना होगा, यानी माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो आपका साइन 210 डिग्री का वैल्यू माइनस 1/2 आ गया। कुछ लोग ये सोचेंगे कि हम इसका यूज करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। जरा देखते हैं, 270 माइनस आप 60 लिख सकते हैं 210 को। तो यहाँ पे 270 माइनस 60, तो 270 माइनस थीटा क्या चेंज होगा? जी ये चेंज होगा, ये साइन है तो हो जाएगा कॉस थीटा यानी कॉस 60 डिग्री। अब ये 270 माइनस थीटा ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका वैल्यू हमें निगेटिव लेना होगा, यानी माइनस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो इसका वैल्यू भी आ गया 1/2। तो मेथड आप बदलेंगे, आंसर नहीं बदलेगा। चलिए तो कुछ वैल्यू हम आपको देते हैं और इसको कैलकुलेट करके आप चेक कर सकते हैं या फिर आप बुक का भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसका वैल्यू आप निकालेंगे। जैसे कॉट 240 डिग्री का वैल्यू आप निकाल के हमें दिखाएंगे। टेन 300 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। टेन 390 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। कॉट 270 डिग्री का वैल्यू निकालिएगा। तो ये आपका निकालिए, निकाल करके कमेंट में बताइए कि ये वैल्यू कितना आता है।